हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। मेरे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे परिचय वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस। इसमें दोस्तों 50% वेटेज आपके जनरल पेपर की है और 50% वेटेज ही इन्होंने सब्जेक्ट की रखी है। दोस्तों, इसमें जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है ये पूरा टॉपिक मैं आपको करवा दूँगी। और हरियाणा जीके जो है, जो कि 20% वेटेज रहेगा, ये आपको खुद से करना होगा, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है। जीके तो आपको खुद से आप कितना भी पढ़ लें वो हमेशा ही कम रहता है। और हरियाणा का जीके वैसे इतना ज़्यादा है भी नहीं एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। नेक्स्ट इज़ रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जिसकी वेटेज 5% रहेगी। दोस्तों, ये टॉपिक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका फर्स्ट टॉपिक ट्रैफिक रूल्स जो सब टॉपिक है ये हम आज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ आपकी जो साइकोलॉजी है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पूरा मैं आपको करवा दूँगी। इसके बाद दोस्तों आएगा वेटेज 50% जो होगा वो इंग्लिश का रहेगा। दोस्तों, ये सारा भी टॉपिक मैं आपको करवा दूँगी कवर, लेकिन इसके लिए मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं। जब हम रोड पर जाते हैं, ट्रैफिक कहीं भी देखते हैं, ट्रैफिक का मतलब क्या है, जब बहुत सारे वाहन या फिर जब लोग आ जा रहे हों रोड के ऊपर, तो वही ट्रैफिक कहलाता है। और ट्रैफिक रूल्स ज़रूरी क्यों हैं, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से टकरा ना जाएं रोड के ऊपर। इसके साथ ही हम भी शांति से अपना व्हीकल ड्राइव करें और सामने वाले भी शांति से अपना व्हीकल ड्राइव करें और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचें। ये जो रोड के ऊपर होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स ज़रूरी हैं। ये हमारी भी सेफ्टी है इसमें और सामने वाले की भी सेफ्टी है, और इस तरह से इसमें ट्रैफिक रूल्स को अपनाने में पूरे देश की सेफ्टी है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैफिक रूल्स आर ऑफिशियली लिस्टेड इन द 1989 रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस। दोस्तों, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, सबसे पहले ऑफिशियली 1989 में जो रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस बने थे उसमें आए थे। दे आर एज फॉलोज। अब जो ट्रैफिक रूल्स हैं 1989 रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस के अंतर्गत, वो कौन कौन से हैं। कीप टू योर लेफ्ट इफ़ ड्राइविंग ऑन अ टू वे स्ट्रीट और रोड so that vehicles coming in the opposite direction can pass using the right lane smoothly। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, तो रोड में आपको जो लेफ़्ट साइड में आप जब चल रहे हैं, तो आपको लेफ़्ट में ड्राइविंग करते हुए आपको लेफ़्ट में ही रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप कभी राइट में आ गए हैं फिर लेफ़्ट में आ गए हैं, तो ये रॉन्ग वे ऑफ ड्राइविंग हो जाता है। आपको हमेशा सिर्फ लेफ़्ट में ही चलना है। नेक्स्ट इज़, इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न लेफ़्ट अहेड यू मस्ट स्टे ऑन द लेफ़्ट साइड बिफोर टेकिंग अ टर्न। यानी मान लीजिए आपको लेफ़्ट में जाना है, ये लेफ़्ट है, यहाँ जाना है, तो आप लेफ़्ट में ही अपना व्हीकल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट में जाना है तो पहले आप राइट में चले गए और फिर यहाँ गए हैं, तो ऐसे तो आगे जो पीछे लोग आ रहे हैं, जो व्हीकल आ रहे हैं, यहाँ से वो टकरा जाएंगे ना आपसे। तो आप अपनी लेन में ही बने रहें। नेक्स्ट, if you want to turn right ahead you must be at the center of the road and then gradually take a broad right turn। दोस्तों, यदि मान लीजिए आप जैसे ये रोड जा रही है और आप लेफ़्ट में जा रहे हैं और आपको राइट में मुड़ना है, तो आप धीरे धीरे करके बीच में आ जाइए और बीच में जाके एक ब्रॉड टर्न लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ गए हैं सीधा यहाँ पे मुड़ गए हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप टकरा सकते हैं आगे जाके इस तरीके से। नेक्स्ट इज़, इफ़ when you are coming towards a road intersection, road junction or pedestrian crossing you must slow down your vehicle। जब आप कोई रोड इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे 2 4 5 या ज़्यादा रोड्स मिल रही हैं, कोई चौराहा आ गया, तो वहाँ पे जाते हुए, या फिर रोड जंक्शन यानी जहाँ पे रेलवे फाटक वगैरह है, जहाँ पे कोई क्रॉसिंग आ रही है,
वहाँ पे जाते हुए या फिर जहाँ से पैदल यात्री क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ जाते हुए आपको अपना व्हीकल स्लो डाउन करना है, व्हीकल की स्पीड कम करनी है। नेक्स्ट इज़ इफ़ बीइंग ओवरटेकन बाय अ व्हीकल यू मस्ट नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। यदि मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं तो आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं और कोई और व्हीकल है वो आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इन एनी वे प्रिवेंट द व्हीकल दैट इज़ अटेम्प्टिंग टू ओवरटेक यू। तो आपको अपनी स्पीड अधिक नहीं बढ़ानी। ऐसा ना हो कि आप अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो अगला आपको, ताकि आप उसको ओवरटेक करने से रोक सकें। नहीं, आप अपनी स्पीड पे रहेंगे, वो ओवरटेक कर रहा है उसको करने दें आप, लेकिन आप अपनी स्पीड में रहें। नेक्स्ट इज़ ओवरटेकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। और लेकिन यदि मान लीजिए आप खुद भी किसी व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हैं, कई बार ओवरटेक करना भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए रोड है, काफ़ी ब्रॉड है, ये रोड भी चौड़ी है और कोई व्हीकल है वो बहुत ही धीरे चल रहा है और आप इतना धीरे नहीं चला सकते, तो आप, और रोड भी आगे ट्रैफिक भी नहीं है, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं उनको। आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करके उनके आगे जा सकते हैं लेफ़्ट साइड में। लेकिन ओवरटेकिंग आपको किस किस केस में नहीं करनी है, कब कब नहीं करनी है। इफ़ पासिंग वुड इन एनी वे बी डेंजरस फॉर अदर ट्रैवलर्स ऑन द रोड। मान लीजिए रोड पे बहुत सारे और भी लोग जा रहे हैं, यहाँ स्पेस ही नहीं है आगे जाने का, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ पासिंग इज़ नियर अ बेंड, हिल कॉर्नर और पॉइंट एज इट में लीड टू अ क्रिटिकल एक्सीडेंट विदाउट क्लियर साइट ऑफ द रोड इन फ्रंट। मान लीजिए आप आगे जा रहे हैं, आपको आगे का रोड दिख ही नहीं रही है कि आगे क्या है, तो आपको उस डायरेक्शन में, या फिर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक हो रखा है, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो या फिर कोई बैंड आ गया, बैंड आ गया मतलब ये ऐसे हो गया, रोड ऊपर नीचे जा रही है रोड, या फिर कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं आप, हिल का कॉर्नर, किसी कॉर्नर है, जैसे मान लीजिए ये रोड है और इसमें एकदम से टर्न आ गया, बैंड आ गया, या फिर ये कॉर्नर आ गया, तो ये कॉर्नर से आपको एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपको आगे की रोड नहीं दिख रही है दोस्तों, आपको वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि आप तो यहाँ से जा रहे हैं, आपने स्पीड भी तेज़ कर रखी है ओवरटेक करने के चक्कर में, और यहाँ से भी मान लीजिए कोई व्हीकल आ रहा है तो आपकी टक्कर हो सकती है उससे। नेक्स्ट इज़ इफ़ द ड्राइवर अप फ्रंट हैज़ नॉट सिग्नल्ड द ड्राइवर बिहाइंड। यानी ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए आपको ओवरटेक करना है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको हेडलाइट्स शो करते हैं, ये व्हीकल हमसे आगे जा रहा है और हम यहाँ आ रहे हैं, या फिर उसको हॉर्न देते हैं, लेकिन और फिर वो हमको इशारा करता है, या तो मिरर में हाथ से इशारा करेगा तो हमें उसका पता चल जाएगा, या फिर वो अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता है कि हाँ ठीक है उसको ओवरटेक करने दे रहा हूँ, और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ नहीं करता, तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने देखा कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। या फिर हमें लगा कि वो हमें नहीं देना चाह रहा, हमें हाथ से रोक रहा है शीशे में कि नहीं आप अभी रुक जाओ, तो हमें जानबूझकर उसको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, when trying to overtake a vehicle that's already being passed by the third vehicle। अब जब मान लीजिए एक रोड जा रही है, इस रोड के ऊपर एक ये व्हीकल है, एक ये दूसरा व्हीकल है, ये इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपका व्हीकल है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के इनको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये इसकी स्पीड तो ऑलरेडी ज़्यादा है इससे, फर्स्ट वाले से। तो ये जब यहाँ आएगा तेज़ स्पीड में, तो आपको ओवरटेक करते हुए व्हीकल को ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट इज़ फॉर दोज ड्राइविंग टू व्हीलर्स यू एंड योर पिलियन मस्ट वियर अ हेलमेट। दोस्तों पिलियन कौन होता है, जो हमारी स्कूटी के पीछे या हमारी बाइक के पीछे बैठता है, जो पीछे बैठता है टू व्हीलर पे, उसको पिलियन बोलते हैं। तो जब आप टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं तो दोस्तों आपके जो पिलियन है आपके साथ साथ आपके पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना चाहिए।
पार्किंग इज़ नॉट परमिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, फुटपाथ एंड रोड एंड फॉर पेडेस्ट्रियंस। अब ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे मान लीजिए कोई टॉप ऑफ अ हिल है, यहाँ पे हिल बनी हुई है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पार्क कर लेंगे, लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। आपको नीचे ही अपनी गाड़ी पार्क करके जानी चाहिए और यहाँ पे आपको पैदल जाना चाहिए। इसके टॉप ऑफ द हिल पे आप यहाँ तक जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ से क्रॉस करके आपको गाड़ी नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी। किसी फुटपाथ पर कभी भी आप गाड़ी पार्क नहीं करें, क्योंकि वो लोगों के आने जाने का रास्ता है। एंड रोड फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो पैदल लोगों के लिए रोड बनी हुई है कि जहाँ पे केवल पैदल लोग ही जाएंगे, उसको हम फुटपाथ ही बोलते हैं, तो उसके ऊपर आप कभी ये नहीं अपनी गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही रोड फॉर पेडेस्ट्रियन, जो ज़िब्रा क्रॉसिंग होती है, वहाँ भी आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। द सेम इज़ंट परमिटेड नियर ट्रैफिक लाइट्स। ऐसे ही मान लीजिए जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके पास में आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। अ क्रॉसिंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई क्रॉसिंग है और आपने यहाँ जाके गाड़ी पार्क कर दी, तो ये रॉन्ग है, फाइन भी है इसका। द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की एंट्रेंस के ऊपर मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है और ये इसका गेट है और यहाँ जाके आपने गाड़ी पार्क कर दी, तो ये लोग कैसे बाहर निकलेंगे। मान लीजिए घर वालों को भी अपनी कोई गाड़ी, कोई व्हीकल लेके आना है, कोई इमरजेंसी है, कोई काम है, तो वो यदि आप उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देंगे तो वो लोग कैसे निकलेंगे। और इफ़ इट कवर्स अ फायर हाइड्रेंट, यानी यदि वहाँ पे कोई फायर हाइड्रेंट यानी जो आग बुझाने वाले लोगों का कुछ वो है, तो वो उस बिल्डिंग के बाहर, जैसे फायर स्टेशन है कोई, तो उसके बाहर आपको अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी है। नेक्स्ट, योर टेम्परेरी और परमानेंट व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर VRN मस्ट ऑलवेज बी डिस्प्लेड ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ योर व्हीकल, यानी आपके जो नंबर प्लेट है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर क्लियरली और अच्छे से साफ साफ लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ओनली अ सिंगल पिलियन इज़ परमिटेड पर टू व्हीलर, किसी भी टू व्हीलर पर केवल एक सिंगल पिलियन की ही अनुमति है, यानी आपके पीछे केवल एक ही बंदा बैठ सकता है। टू व्हीलर पर केवल दो ही लोग सवारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राइवर्स मस्ट मेक वे फॉर एनी साइकिलिस्ट ऑन द रोड, यदि रोड पर कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए वो साइकिल चला रहा है, तो हमें उसको रास्ता अवश्य देना चाहिए, साइकिल चलाने वालों को और पैदल चलने वालों को भी। ऐसा ना हो कि हम उसको रास्ता ही नहीं दे रहे और वो बेचारा परेशान हो रहा है। नेक्स्ट, ड्राइवर्स मस्ट मेक वे फॉर एनी साइकिलिस्ट ऑन द रोड। द हेड और टेल लाइट्स ऑफ योर व्हीकल शुड नेवर बी ऑब्स्ट्रक्टेड। हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दोस्तों क्या होती हैं, जो नीचे वाली लाइट्स होती हैं हमारी गाड़ी में, वो तो जो हेडलाइट्स और टेल लाइट्स होती हैं वो दोनों ही ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी वो क्लियर विज़न दिखना चाहिए उनमें से, वो धुंधली नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें ट्रैफिक अच्छे से रात के टाइम दिख सके। नेक्स्ट, ड्राइविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इज़ पनिशेबल बाय लॉ ऑन अ वन वे रोड। मान लीजिए ये रोड है, ये वन वे है, मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, तो आप दोस्तों यदि इस डायरेक्शन में हमको सिर्फ जाना ही अलाउड है यहाँ पे, तो आप यदि इस डायरेक्शन में चला रहे हैं तो वो एक पनिशेबल एक्ट है, यानी इसके लिए आपको दंड मिल सकता है और इसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट, व्हेन ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल वन मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द येलो लाइन। अब दोस्तों आपने जैसे बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा, ज़्यादातर ये पुल वगैरह पे होता है, ओवर ब्रिज जहाँ बने हुए होते हैं, वहाँ पे रोड के साथ साथ में ये ऐसे ऐसे येलो पट्टी बनी हुई होती है, दोनों तरफ होती है। तो जब भी आपको ओवरटेक करना है तो येलो लाइन से इधर ना जाएं, इधर जाके आपको, और इस वाली जो येलो लाइन है यहाँ जाके आपको इतना ऐसे ओवरटेक नहीं करना है, आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़, ये लाइंस का टॉपिक भी मैं आपको बाद में करवाऊँगी आगे चल के, कि
रोड के ऊपर कौन कौन सी लाइंस होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, व्हेन ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल वन मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द येलो लाइन, वन मस्ट रिस्पेक्ट द स्टॉप साइन ऑन रोड एंड नॉट स्टॉप बियॉन्ड द साइन। यानी जो ये दोस्तों इसमें ये 6 कॉर्नर वाला जो सेक्सटन होता है उस मतलब उसमें ऐसी शेप रहती है स्टॉप की, और इसमें कई बार स्टॉप लिखा भी होता है। तो ऐसा साइन जब भी आपको दिखता है तो दोस्तों आपको उस साइन से, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है और आपने यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है और आप यहाँ जाके गाड़ी खड़ी करें, नहीं, आपको इससे पहले ही यहीं अपनी गाड़ी रोक लेनी है। नेक्स्ट, हॉन्किंग शुड ओनली बी कैरीड आउट इफ़ नेसेसरी। हॉन्किंग यानी जब ज़रूरत ना हो तब आप हॉर्न ना बजाएं, हॉर्न केवल तभी बजाएं जब ज़रूरत हो, क्योंकि इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है और बाकी लोगों को भी परेशानी होती है यदि आप बेवजह हॉर्न बजाते हैं। व्हेन ड्राइविंग ऑन अ माउंटेन और हिल, योर व्हीकल मस्ट बी टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द रोड। अब दोस्तों जैसे आपको माउंटेन के ऊपर जाना है तो आपका जो व्हीकल है वो अपने साइड पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनकी रोड में जा रहे हैं फिर इधर क्रॉस कर रहे हैं, इधर क्रॉस कर रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपकी जो लेन है, आपकी जैसे जो ये लेन है, आपको इसी लेन में ही आपको चलते रहना है। आपकी जो राइट साइड कौन सी है, जो आप लेफ़्ट में चलेंगे आप इसी में चलते जाएं। इसकी जो साथ में जो वाइट पट्टी बनी हुई होती है ऐसे ऐसे, उस वाइट पट्टी के ऊपर ही आपको अपना एक टायर रखना होता है, क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बहुत चौड़ी सड़कें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चलाना होता है। यदि आप इस साइड आ जाएंगे तो आप अपना कैसे मतलब बचाव करेंगे, क्योंकि सामने भी क्योंकि वहाँ ढलान होती है या फिर चढ़ाई होती है, तो ढलान में गाड़ी वैसे ही स्पीड ज़्यादा पकड़ लेती है, तो आपका व्हीकल वहाँ पे टकरा सकता है। नेक्स्ट इज़ वन कैन नॉट लोड द व्हीकल विथ सर्टेन गुड्स। आपको अपने व्हीकल में किन किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, लाइक इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव गुड्स। जो जो बॉम्ब वगैरह, एक्सप्लोजन वाली जो बारूद वगैरह जैसी चीज़ें हैं, या फिर इनफ्लेमेबल यानी जिन चीज़ों से जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं, ऐसी चीज़ों को आप अपने साथ अपने व्हीकल में कभी भी कैरी ना करें। नेक्स्ट इज़ ओवरटेकिंग मस्ट ओनली बी कैरीड आउट फ्रॉम द राइट साइड। यानी आप किसी व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हैं, ये व्हीकल यहाँ जा रहा है, तो आप इसको हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करें। ये नहीं है कि आप यहाँ से जाके इसको ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ से जाके ओवरटेक करेंगे, कई बार उस मिरर में जो ये वाला लेफ़्ट साइड वाला मिरर होता है गाड़ी में दिखता भी नहीं है, राइट साइड में हमारा ध्यान रहता है क्योंकि हम राइट साइड में ही बैठते हैं गाड़ी के, तो व्हीकल में आगे ये पीछे वाला ट्रैफिक भी पूरा दिख जाता है इसमें सामने वाले मिरर में, लेकिन जो लेफ़्ट में जो ट्रैफिक चल रहा है वो क्लियरली इसमें मिरर में दिखता नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आगे जाके आपके व्हीकल की अनदर व्हीकल के साथ टक्कर हो सकती है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप हमेशा सिर्फ राइट साइड से ही ओवरटेक करें और कोशिश करें कि आप ओवरटेक ना करें। स्पीड आपकी सीमित होनी चाहिए, जो स्पीड लिमिट बताई गई होती है रोड्स पे लिखे होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो रोड साइंस होते हैं उसके बारे में भी आगे चल के। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन। ऑल्दो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इज स्ट्रेस्ड रेगुलरली, वन कैन नॉट इग्नोर द नंबर ऑफ डेली रोड एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज़। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि हम, हालांकि बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, उसके रेगुलेशंस जो भी हैं, रेगुलेशंस का मतलब भी रूल्स ही होता है, उन्हें आप अच्छे से उनके महत्व को समझें, लेकिन फिर भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स डेली हो जाते हैं और बहुत लोगों को इंजरीज़ हो जाती हैं, चोटें आ जाती हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे हौसला बनेगा और आपको आगे और पढ़ाते रहने का मेरा
जुनून भी कम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।